की बात है कि भारत की जानिब से जम्मू कश्मीर के लिए जो बजट अनाउंस किया गया है, इस्लामाबाद की जानिब से IMF से तलब किए जाने वाले बेल आउट रकम से 2 गुना ज्यादा है। खुदा की कसम इस हालात में पहुंच के हम मोदी का नारा लगाएंगे। हमें इस हालात में पहुंच गए हैं। ये हुकूमत है, इसको क्या पता है? इस हुकूमत को कुछ नहीं है इसको पता। 47 के बाद 6 माह बाद या साल बाद वो इंडिया का हिस्सा है, तो आज तक रहा है, आइंदा भी मेरा ख्याल है रहेगा। तो क्या मैं इसे अपना ही मुल्क नहीं संभाला जा रहा, हमने मकबूजा कश्मीर लेके क्या कर रहे। मैं कहता हूँ मोदी साहब भी बड़े खुशकिस्मत है कि उनको जो है उनकी आवाम जो है वो बड़ी खूबसूरत मिली और आवाम बड़ी खुशकिस्मत है उनको मोदी साहब मिला। दोनों ऐसे बाप बेटों वाला रिश्ता, जब किसी पर कोई मसला आता है वो इकट्ठे होकर खड़े हो जाते हैं और उन्होंने प्रूव करके दिखाया पूरी दुनिया को, नक्शा बदल के दिखा दिया पूरी दुनिया को अपनी कंट्री का। पूरी दुनिया इम्प्रेस है मोदी साहब से और इंडिया की आवाम से, और देख लिया पूरी दुनिया ने कि कोई भी कोई गलत चीज़ करेगा तो वो भुगत के जाएगा। जो हमारे रीजन में आता है दैट इज़ आज़ाद कश्मीर, राइट। तो वहाँ से हम लोग सिर्फ रिसोर्सेज ले रहे हैं, हम उन्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया ऐसे नहीं कर रहा। अगर वहाँ से रिसोर्सेज ले रहा है, उनको कुछ बदले में दे भी रहा है। आपको पता है ये हमारा मसला इसलिए सॉल्व नहीं होता क्योंकि हम लोग सेल्फिश हैं, और कहीं ना कहीं इंडिया अगर सेल्फिश 70% है तो 30% और सेल्फलेस भी है, बट वी आर 100% सेल्फिश। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीनगर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बक्सी स्टेडियम से 6000 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। धारा 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब इरादे नेक हो, संकल्प को सिद्ध करने का जज्बा हो तो फिर नतीजे भी मिलते हैं। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे जम्मू कश्मीर में G20 का शानदार आयोजन हुआ। आज यहाँ जम्मू कश्मीर में पर्यटन के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं है, यह भारत का ऊंचा उठा मस्तक है जो सम्मान और विकास का प्रतीक है। इसलिए विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है। एक जमाना था जब देश के कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, लेकिन आज देखिए जम्मू कश्मीर से ही पूरे देश की विभिन्न परियोजनाएं लागू हो रही है। दोस्तों, पाकिस्तानियों का कहना है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को मोदी से सीखना चाहिए कि कुछ दिन पहले मोदी सरकार ने 32,000 करोड़ रुपए जम्मू को दिए और आज 6,000 करोड़ रुपए श्रीनगर को सौगात दिए। और आजाद कश्मीर का हाल ऐसा है कि लोग आटा, बिजली और गैस के लिए सड़कों पर लाइन लग रहे हैं। दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया की क्या प्रतिक्रिया है, चलिए उसको देखते हैं। पाकिस्तान ने सब कुछ दिया नहीं है, मांसवाई खाने का एक ढंग बनाया हुआ है। कश्मीरी उधर मार रहे हैं, हम इधर मार रहे हैं। सिर्फ ये सिर्फ खाने का इन्होंने एक मजाक बना रखा है। सिर्फ खा रहे हैं कश्मीर का नाम लेकर। कश्मीर की आज़ादी नहीं हो रही है, ये हम गरीबों लोगों को मरवा रहे हैं। आप इतनी महंगाई है, अगर खुदा न ख्वास्ता कुछ और हालात बिगड़ते हैं हम तो मार गए। हम तो खुदा की कसम इस हालात में पहुंच के हम मोदी का नारा लगाएंगे। हमें इस हालात में पहुंच गए हैं। ये हुकूमत है, इसको क्या पता है? इस हुकूमत को कुछ नहीं है इसको पता। मासवाया अपने यासी मेरे भाई ने जो कुछ कहा ठीक था। अंकल, आपने बहुत बड़ी बात की। आप मोदी का आपने कहा नारा लगाएंगे। अंकल, यहाँ पर एक बहुत बड़ा जुल्म और गुनाह माना जाएगा इस तरह की बात करना। अगर आप मुझे बताएं कि हम जम्मू कश्मीर में नजर डालें, इतनी ज्यादा तरक्की आज अगर वो आज़ाद नहीं भी है, मान लेते वो आज़ाद नहीं है, रोटी तो 2 टाइम की बहुत खुशी से खा रहे हैं या नहीं खा रहे इंडिया के अंदर? खा रहे हैं जी, वो खाते होंगे क्या पता, लेकिन हम तो तंग आ गए ना, हम तो मर रहे हैं। हम तो खुदा की कसम हमें ना, अगर इस वक्त जितनी महंगाई है, अगर आटा हमें 500 रुपये में 1200 रुपये मिलता था, अब वो बोरी 3500 में 3000 में चली गई है। यार खाएंगे क्या हम भाईजान बाजी? नरेंद्र मोदी उनके हिस्ट्री का सबसे जो अच्छा प्राइम मिनिस्टर है। सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट नरेंद्र मोदी के दौर में हुई है। उल्टा बरक्स हमारे इधर कोई ऐसा काम नहीं हुआ है, लेकिन बेहतर है कि वो उधर जाके पैकेज देगा। इंडियन भी नहीं चाहते कि इधर आए, और ना ही पाकिस्तान ने कभी कोशिश की है। प्रैक्टिकली पाकिस्तान ने आज तक कुछ नहीं किया कि मकबूजा कश्मीर के लिए कोई प्रोग्राम जारी करें या उनके किया है। हमने 5 फरवरी की छुट्टी दी हुई है, हर साल हम 5 फरवरी की छुट्टी मनाते हैं। तो कश्मीर की सदारत भी इन्होंने बनाई हुई है, जो खड़े होके सिर्फ हाथ बना के लाइनें बना के कश्मीर की हद तक करते हैं। आज तक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया और पाकिस्तान देखते रह गया, हम कुछ नहीं कर सके। उन्होंने कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट कर दी, ठीक है, और हम देखते ही रह गए। मतलब चले बंदा जेलसी में, कोई टसलबाजी में इतनी डेवलपमेंट आज़ाद कश्मीर में भी कर लेता है, दिखाने के लिए ही ना कि भाई आपने जम्मू कश्मीर में ये किया तो हमने भी आज़ाद कश्मीर में ये किया।
नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनका सूबा है, हमारा सूबा। हम जैसे भी डेवलपमेंट पाकिस्तान में है वैसी आज़ाद कश्मीर में अब इंडिया में जैसी होगी वैसी डिस्प्यूटेड कश्मीर जैसा कि हमारे मुताबिक है, लेकिन उनके मुताबिक वो कश्मीर में होगी। एक बात देखिए, ये जो उन्होंने बात कही इसके अंदर, उनका कहना ये था कि मैं जो ओवरसीज इंडियंस हैं उनको ये कहता हूँ कि आप लोग पैसे ना भेजें, आप ये करें कि वहां से इंडियंस जो दूसरे मुल्कों में उनको जरूर विजिट करवाएं, कि वो इंडिया आए और आकर देखें, ये कहा है। तो वो जो नैरेटिव डिफरेंट इस तरीके से कि पाकिस्तान में हुकूमत जब आती है तो वो ये कहती है कि रेमिटेंसेस की बात करती है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो पैसा भेजें ताकि जो इकोनॉमी है बेहतर हो, हालात बेहतर हो। जबकि उन्होंने कहा कि हमें पैसा नहीं, आप आए, लोग आए, इंडियंस आए और आकर देखें। देखें, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। उन्होंने इसलिए नहीं कहा पैसा उनको नहीं चाहिए, इसकी वजह कि उनको पैसा नहीं चाहिए, पैसा कमी है उनके पास पैसों की, पैसे तो धड़ाधड़ उनके पास आ रहे हैं। उनका तो एक अंबानी जो है वो अपने बेटे की प्री वेडिंग में ही जितना खर्च कर देता है बिलियंस, तो उतनी तो आप टोटल उठाकर देख लें तो आपके जो है वो आपको उतना पैसा चाहिए, पैकेज चाहिए अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए पाकिस्तान को। देखिए जी, इंडिया की जीडीपी अब 6% है, वो चाइना से भी अबव चली गई है। तो अल्टीमेटली वो बेनिफिट कश्मीर को भी आएंगे। इंडिया के सारे सूबे वैसे होने हैं तो कश्मीर भी वैसा ही होगा, यूथ के लिए भी वैसे ही प्रोग्राम आएंगे। हम इस चीज को अब मान लें कि कश्मीर इंडिया का टूट अंग है और कश्मीर जो है वो इंडिया से बिलोंग करता है। 47 के बाद 6 माह बाद या साल बाद वो इंडिया का हिस्सा है, तो आज तक रहा है, आइंदा भी मेरा ख्याल है रहेगा। पाकिस्तान ने ऐसा कोई स्टेप नहीं लेना, ना होना है, सिर्फ वजारत बना देनी या सदारत उसकी दे देनी मौलाना फजल रहमान साहब को। तो ऐसी तो कोई चीज़ नहीं होनी है हिस्ट्री में भी और ना ही फ्यूचर में, क्योंकि हम ऐसे अपना ही मुल्क नहीं संभाला जा रहा। हमने मकबूजा कश्मीर लेके क्या करना। कश्मीरी भी पाकिस्तान के साथ नहीं आना चाहते। मैंने बहुत सारे कश्मीरियों से बातचीत की है, वो कहते हैं हम पागल हैं कि यहाँ पर 80 के 90 रुपीस का डॉलर छोड़ के हम 300 का पाकिस्तान में खरीदे। पेट्रोल, आटे, दाल चीनी के रेट देख लें। अभी आपको पता है ये कल ही हमारे मुल्क में पेट्रोल का रेट भी बढ़ गया, महंगाई फिर से बढ़ गई है। ऐसा नहीं है, वहाँ 22 करोड़ और भी मुसलमान 24 करोड़ रहते हैं, उन्होंने आज तक कोई आवाज़ नहीं उठाई, तो ये 1-8 करोड़ का क्या मसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अलावा देश के 50 से ज्यादा शहरों के लोग हमारे साथ जुड़े हैं। सरकार ने 40 ऐसे स्थानों की पहचान की है जिन्हें अगले 2 वर्षों में पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाएंगे। उन्होंने प्रवासी भारतीयों से कहा कि आप डॉलर लाओ या न लाओ, लेकिन अपने गैर भारतीय मित्रों को भारत भ्रमण के लिए प्रेरित जरूर करें। और उन्होंने कहा कि धरती के स्वर्ग पर आने की यह अनुभूति वर्णन से परे है। यह वह नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हमें दशकों से था। उन्होंने कहा कि वह जम्मू कश्मीर है जिसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। इस जम्मू कश्मीर में चुनौतियों को पार करने का हौसला है। दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।